हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले टॉपिक इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है, डैट इज़ पैरेलल इकोनॉमी। इसको हम ब्लैक मनी भी बोलते हैं। तो इसकी एक ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है, बट पैरेलल इकोनॉमी, ब्लैक मनी, ब्लैक इनकम, अनअकाउंटेड इनकम, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ब्लैक मनी क्या होता है? मनी डैट इज़ हिडन फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज़। जो मनी हम टैक्स अथॉरिटीज़ से छुपाते हैं, जो इनकम हम वहाँ से छुपाते हैं, उसको बोलते हैं हम ब्लैक मनी। इसको दो कैटेगरी में हमने स्पेसिफिक रखा है, डैट इज़ इलीगल एक्टिविटी और लीगल बट अनरिपोर्टेड एक्टिविटी। इलीगल एक्टिविटी जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जैसी इनकम अर्न की हुई जो कि हम टैक्स अथॉरिटीज़ को ऑब्वियसली रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ इलीगल, लाइक ड्रग वगैरह की एक्टिविटी हो गई। सेकेंड है लीगल बट अनरिपोर्टेड एक्टिविटीज़, बल्कि ऐसी एक्टिविटी जो लीगल तो है बट वो हम जो है टैक्स अथॉरिटीज़ को नहीं दिखाना चाहते सो डैट हम टैक्स से बच सकें। The second category comprises income from legal activity that is not reported to the tax authorities. अब ब्लैक मनी के इम्पैक्ट क्या होते हैं? तो फर्स्ट है लॉस ऑफ रिवेन्यू। अगर गवर्नमेंट को जो है हम ब्लैक मनी नहीं दिखाएंगे, उनको अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे हमारी इनकम, तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट की जो इनकम अर्न होनी थी वो नहीं होगी। ब्लैक मनी ईट्स अ पार्ट ऑफ द टैक्स, दस गवर्नमेंट डेफिसिट्स इंक्रीजेज। तो इसकी वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट की जो डेफिसिट्स है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की इनकम क्या हो जाती है, कम हो जाती है एज अ टैक्स, क्योंकि वो इनकम एज अ टैक्स ही आनी थी गवर्नमेंट के पास, अब वो नहीं आएगी। द गवर्नमेंट हैज़ टू बैलेंस दिस डेफिसिट बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस, डिक्रीजिंग सब्सिडीज एंड इंक्रीजिंग बोरोइंग। नाउ गवर्नमेंट कैसे बैलेंस करेगी इस चीज़ को? टैक्सेस को इंक्रीज़ करके, और जो सब्सिडीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उस चीज़ को गवर्नमेंट क्या कर देगी, कम कर देगी, और बोरोइंग्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ करके। बोरोइंग लेट्स टू फर्दर इंक्रीज इन द गवर्नमेंट डेब्ट्स ड्यू टू इंटरेस्ट बर्डन। अब बोरोइंग से क्या होगा, फर्दर क्या होगा, गवर्नमेंट की डेब्ट जो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इफ़ द गवर्नमेंट इज अनेबल टू बैलेंस दिस डेफिसिट इट हैज़ टू डिक्रीज स्पेंडिंग विच इफेक्ट्स डेवलपमेंट। अगर गवर्नमेंट जो है डेफिसिट बढ़ जाएंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी, स्पेंडिंग नहीं करेगी वेलफेयर के लिए, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारी डेवलपमेंट क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। नाउ सेकेंड इज मनी सर्कुलेशन। पीपल जनरली टेंड टू कीप ब्लैक मनी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड अदर सीक्रेट मैनर्स। अब पीपल कैसे ब्लैक मनी को छुपाते हैं? क्या तो वो गोल्ड खरीदेंगे उससे, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी खींचेंगे जो इमूवेबल, लाइक लैंड वगैरह खरीद ली, और बहुत सारे अदर सीक्रेट मैनर्स भी हैं जिनको ब्लैक मनी रखते हैं। तो सच मनी डज नॉट बिकेम मेन पार्ट ऑफ द मेन इकोनॉमी एंड देयरफॉर जनरली रिमेन आउट ऑफ द सर्कुलेशन। अब ये ऐसी मनी होती है जो हम मेन इकोनॉमी, मेन इनकम में काउंट नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होती है, हमारी सर्कुलेशन में ही नहीं आती मार्केट में। द ब्लैक मनी कीप सर्कुलेटिंग अमंग द वेल्दी एंड क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम। जो ब्लैक मनी होती है वो जो वेल्दी लोग होते हैं वो ही सर्कुलेट करते रहते हैं आपस में, और उससे नई अपॉर्चुनिटीज़ क्या करते रहते हैं, वो क्रिएट करते रहते हैं। थर्ड इज हायर इन्फ्लेशन। द इन्फ्यूजन ऑफ अनअकाउंटेड ब्लैक मनी इन द इकोनॉमी लेड्स टू हायर इन्फ्लेशन। अब अनअकाउंटेड ब्लैक मनी जो कि हमारे उसमें नहीं आई है अकाउंट्स में, तो उससे क्या हो जाते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाते हैं। जो अब इन्फ्लेशन से किसको नुकसान होगा, पुअर को होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, डिस्पैरिटी जो है रिच और पुअर के बीच में और इंक्रीज़ हो जाती है। नाउ गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट में क्या इनिशिएटिव लिए ब्लैक मनी को ठीक करने के लिए? अगर लेजिस्लेटिव एक्शन की बात करें तो फर्स्ट है फुजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। इट मीन्स इस गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे एक्ट बनाए इसको कंट्रोल करने के लिए। द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, आपको ये सब एक्ट के नाम ही याद होने चाहिए। द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। नाउ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल लेवल पे हमें क्या कोऑपरेशन मिला ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए? तो फर्स्ट है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। India is proactively engages with foreign governments with a view to facilitate and enhance this exchange of information under double taxation avoidance agreement। इसमें क्या होता है, इंडिया क्या करती है, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ क्या करती है, एक्टिव रहती है, सो डैट उनको टाइमली क्या मिले, इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि जो टैक्स जो दोबारा ना लगे किसी भी पर्सन पर। सेकेंड इज ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंडिया हैज़ अ लीडिंग फोर्स इन द एफर्ट्स टू फोर्ज अ multilateral regime for proactive sharing of financial information known as automatic exchange of information which will greatly assist the global efforts to combat tax evasion। टैक्स एविजन से बचने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, मल्टीलेटरल रिजाइम, मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ मिलकर क्या करती है,
इन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को शेयर करती है सो डैट टैक्स इवेजन से बचा जा सके। द ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन कमांड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड हैज़ कमेंस फ्रॉम 2017 और ये जो सिस्टम है 2017 से ये स्टार्ट हो चुका है। अनेबलिंग इंडिया टू रिसीव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अकाउंट इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडियन रेजिडेंट इन अदर कंट्रीज़, कि इससे क्या हो रहा है कि जो इंडियन जो पर्सन जो बाहर की कंट्रीज़ में रहते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिल सके, उनकी इनकम की इन्फॉर्मेशन मिल सके सो डैट टैक्स इवेजन से वो ना बच पाएँ। फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट ऑफ यूएसए, इंडिया हैज़ एंटर्ड इनटू एन इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट विद यूएसए अंडर दिस एक्ट, और इस एक्ट के अंदर जो इंडिया ने अब यूएसए के साथ भी एग्रीमेंट कर लिया है सो डैट वहाँ के भी लोगों से वो कंट्रोल कर सके। नाउ ब्लैक मनी मीनेस स्टिल अनटिम्ड, कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं और बहुत सारी दिक्कतों को तो हम टैकल कर रहे हैं। तो क्या स्ट्रेंथनिंग स्टेप है, क्या हम मेजर फोकस कर रहे हैं? तो फर्स्ट यही था कि हमने लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क जो है अप्रोप्रिएट फॉलो किए, लाइक पब्लिक प्रोक्योरमेंट, प्रिवेंशन ऑफ ब्राइबरी फॉर फॉरेन ट्राइबल्स ऑफिशियल्स, सिटीजन ग्रीवियंस रिड्रेसल, विस्ट बॉर्डर प्रोटेक्शन, यूआईडी आधार। सेकेंड इज सेटिंग अप एंड स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशन डीलिंग विद इलिसिट मनी। Directorate of Criminal Investigation Cell for exchange of information, income tax overseas unit at Mauritius and Singapore have been very useful। यानी कि अलग अलग जगह पे हमने अपने ऑफिसर्स को अपॉइंट कर दिए सो डैट वो उस चीज़ को कंट्रोल कर सके और उस चीज़ पे नज़र रख सके, मॉनिटर कर सके। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, अब बहुत सारा हमें पता है कि जो ब्लैक मनी होती है कहीं ना कहीं इलेक्शंस में उस चीज़ को क्या कर दिया जाता है, वाइट कर दिया जाता है। तो हमने इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स जो है अप्रोप्रिएट फॉलो किए सो डैट जो मनी पावर यानी इलेक्शंस में जो मनी यूज़ होते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकें। इलेक्शंस आर वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल टू यूटिलाइज द ब्लैक मनी, अप्रोप्रिएट रिफॉर्म्स टू रिड्यूस मनी पावर इन इलेक्शंस, imparting skills to personnel for effective action, both domestic and international training pertaining to the concerned area। ये हमने मतलब कि दोनों लेवल पे डैट इज़ बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पे भी क्या किया, हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। लाइक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया मेक्स प्रोएक्टिव एफर्ट्स टू रेगुलेट अपग्रेड द स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ बाय प्रोवाइडिंग देम अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ट्रेनिंग ऑन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, कि अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करते, वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग नहीं करते तो उनको कितना बेनिफिट होगा, कितनी उनको स्किल्स इंप्रूव होंगी। तो ये सब जो है हमने उनको बताया है। तो इस तरीके से हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको ब्लैक मनी का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।